नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम चौरसिया, आपके साथ न्यूज़ 10 पर मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बड़ी विचित्र चीज़ हमारे आसपास घूमती है, हमें मनोरंजन के क्षेत्र में ले जाती है, हमें हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ जाता है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, कहीं कभी हम इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने के बाद उसे हर व्यक्ति के पास पहुँचाने की जल्दी में हड़बड़ाने लगते हैं। पता है ये वो क्या चीज़ है? ये चीज़ है अफ़वाह। हम उसके शिकार भी होते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए काफ़ी सारे बंदोबस्त किए गए हैं और उसी बंदोबस्त को देखते हुए ये है हमारी आज की विशेष खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे सीहोर ज़िले के श्री समीर यादव जी, जो कि यहाँ पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। काफ़ी सारे सवाल भी हैं जो लोगों को पूछना है, दिल के किसी कोने में दबा के वो बैठे हैं, उनको भी आज हम कनेक्ट करेंगे। तो बस देर नहीं करते हैं, आज के इस खास प्रोग्राम में, आज इस खास रिपोर्ट में हम जुड़ रहे हैं सबसे पहले सीहोर डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर समीर यादव सर को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी अफवाहें उड़ रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आपके विचार हैं वो हम जानना चाहेंगे, हमारी दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए शुभम, ये लाइव प्रोग्राम में सबसे पहले आपने मुझे जो मौका दिया है लोगों से बात करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। लॉकडाउन में लोग सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में उपयोग कर रहे हैं, इसका इस तरीके से दुरुपयोग किया जाना हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए हमने स्टेप लिए हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के किसी भी प्रकार के वर्ग विशेष के खिलाफ या फिर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक गलत जानकारी, इमेज, फोटो, वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस पर हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी एक टीम बनी हुई है। अगर ऐसे कुछ लोग मिलते हैं हमें तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रहे। हमने इससे पहले भी कुछ लोग जो इस तरह की हरकतें की हैं उनके विरुद्ध हमने कड़ी कार्रवाई की है और उनको जेल भेजा है। धन्यवाद सर आपका इस पूरे मैसेज के लिए। एक और स्पेशल चीज़ हमने इस प्रोग्राम में की है, आपसे काफ़ी सारे लोग आज कनेक्ट होने वाले हैं। हमारे सीहोर ज़िले के अलग अलग लोग जो हैं काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे, उनको आज हमने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम उनके सवाल जानते हैं और उसका जो उत्तर है वो आपके माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनका सवाल जानते हैं। हेलो शुभम, समीर सर से मेरा सवाल ये है कि जिले के किसी भी क्षेत्र से अगर किसी व्यक्ति को लेने जाना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से उसको वापस ला सकते हैं? इनका जवाब। शुभम, ये बहुत जेन्युइन सवाल है और लॉकडाउन के दौरान हमारे ज़िले के बहुत सारे नागरिकों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है उसमें आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है आपके किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, और वो ऐसी जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में फंसे हुए हैं, तो उनको आप एसडीएम के माध्यम से आवेदन दे करके वहाँ से पास हासिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है और आप एसडीएम के कार्यालय में स्वयं जा कर के भी ये आवेदन दे सकते हैं और उसके आधार पर जो आपको पास मिलेगा उस पास को दिखा करके आप ज़िले में भ्रमण कर सकते हैं। हमारे दूसरे दर्शक जिनका एक सवाल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं बिना किसी देरी के। हेलो शुभम, नमस्कार सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ई पास बनाने का क्या तरीका होता है और इसको हम किस तरीके से बनवा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, सबके लिए उपयोगी सवाल है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ई पास या फिर ऑनलाइन पास एक ही है। ऑनलाइन पास के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के द्वारा एक ऑनलाइन लिंक दी गई है जो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आप इससे ऑनलाइन लिंक पर जाएं और वहां से आपको जिस प्रकार की ज़रूरत है उसमें जानकारी दें और जो उसमें जानकारी मांगी गई है, जिसमें ख़ास तौर पर व्हीकल नंबर मांगा जाता है, आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं और किस कार्य से आप भ्रमण करना चाहते हैं इसकी जानकारी मांगी जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो ये आप उसमें फुलफ़िल कर दीजिए तो आपको विदिन 24 आवर
ये परमिशन मिल जाती है। मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में और भी तुरंत इस पर कार्रवाई की जाती है और आपको तत्काल परमिशन दिए जाने की संभावना बनती है। हमारा तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार समीर सर। मेरा सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान सीहोर जिले में नई गाइडलाइंस क्या दी गई है? बताना चाहूँगा ये ज़िले के सभी नागरिकों को कि इस बार जो हम 21 अप्रैल से व्यवस्था लागू किए हैं उसमें डीएम कलेक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि जो लॉकडाउन में छूट का समय होगा वो छूट का समय आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए होगा, ज़रूरी सामान को लाने के लिए होगा। वो सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा पूरे ज़िले में। इसमें ख़ास तौर पर राशन के सामान हुए, एलपीजी गैस हुआ और दूध, फल, सब्जियां, इस प्रकार की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए ये समय निर्धारित किया गया है। इस समय पर जिनको भी ज़रूरत हो वो निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और इन सामान को ख़रीदने के बाद अपने घरों में रहें। 12 बजे के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसमें अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। इस 12 बजे के बाद जो डेयरी का सामान रहेगा और मेडिकल से संबंधित जो वस्तुएं रहेंगी उनके लिए आवागमन किया जा सकता है। ये ध्यान रखें और इसका पालन करें क्योंकि अभी हम कोरोना से बच नहीं सके हैं। 3 मई तक ये व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। हमारा एक और सवाल जो कि नमस्कार शुभम सर। नमस्कार समीर सर। आपसे एक क्वेश्चन था सर कि कोई भी हमारे गांव में, मोहल्ले में या कॉलोनी में अनजान व्यक्ति मिलता है तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? इस मित्र ने जो सवाल पूछा है उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा शुभम। कॉलोनी या शहर में जहाँ पे आप रहते हैं, मोहल्ले में, उसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बात आ रही है कि जो कोई वहाँ पर अजनबी व्यक्ति आ रहा है या बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसके बारे में लगातार हमें अफवाह सुनने को मिलती है और डर एक लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाहर से आया हुआ है और कोरोना से संक्रमित हो। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। जिला स्तर पर अलग अलग जगहों के लिए मेडिकल टीम बनी हुई है, तो आप 104 नंबर पर डायल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा डायल 100 जो पुलिस का नंबर है उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। जैसे ही आपकी सूचना हमें प्राप्त होती है हमारी मेडिकल टीम जो संयुक्त टीम होती है वो सक्रिय हो जाती है और उस व्यक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी ली जाती है। फिर अगर ज़रूरत हुई तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरी हुआ, अगर ये तय हो जाता है कि वो बाहर से आया हुआ है और असुरक्षित है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है ताकि उसकी वजह से बाकी लोग असुरक्षित ना हो। और ये व्यवस्था लगातार जारी रहती है जो SOP दिया है उसके मुताबिक। तो आप कृपया सूचना दें और स्वयं को भी सुरक्षित रखें और पूरे अपने मोहल्ले को, गांव को और परिवार को सुरक्षित रखें। एक लास्ट सवाल। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार समीर सर। समीर सर, मेरा सवाल था, यदि सीहोर का सिटीजन इस लॉकडाउन के दौर में पुलिस विभाग के साथ जुड़ के अपनी कोई सेवाएं देना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए सर? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, रचनात्मक सवाल है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पुलिस की अगर मदद करनी है आपको तो पुलिस ने जो आपको बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो नियम होते हैं उसका पालन करें। पालन करने की शुरुआत स्वयं से होती है, फिर आपके परिवार से और आपके आसपास रहने वाले लोगों से होती है। तो लॉकडाउन में हमें अपने घरों में रहना है और अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर निकलने की इमरजेंसी है तो मास्क लगा के निकलना है, हाथ धोते रहना है और ये ध्यान रखना है कि किसी भीड़ वाले स्थान पर ना जाएं। यदि जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। इसके अलावा भी यदि आप पुलिस की मदद करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ग्राम रक्षा या नगर रक्षा समिति के सदस्य के रूप में हमारे नज़दीकी थाने में जा कर के वहाँ आप थाना प्रभारी से मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वो आपकी उपयोगिता को देखते हुए आपसे काम लेंगे। इसी प्रकार से आप बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे सब्जी मंडी है, राशन की दुकान है, गैस एजेंसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर से यहाँ पर जो भीड़ लगती है तो वहाँ पर व्यवस्था बनाने में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि जो
आमतौर पर अफवाहें फैलती रहती हैं या फिर जानकारी नहीं देते हैं लोग डर के मारे, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं कि ऐसे अफवाहों को रोकें और जानकारी समय पर दें पुलिस को और सही जानकारी दें। तो हम पूरे सब लोग मिल करके इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जीत हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन किया आपने और इतना समय निकाला आपने इस कार्यक्रम के लिए, आपका दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका कि आप हमेशा इस तरह से एक अभिनव पहल करते हैं जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही बात पहुंचा सकें। आपने यह प्रयास किया, इसके लिए आपको स्वयं को और एक सखा की जो टीम है जिसके साथ मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं और काम करते रहते हैं हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल वेलफेयर के लिए, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे उन सभी साथियों को भी, उन जागरूक साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और जिसका उत्तर दे करके हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की जो जिज्ञासा थी उसको शांत किया और उनको वहाँ तक जानकारी पहुँचा सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सीहोर जिले के श्री शमीर यादव सर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और इसी तरह की न्यूज़ और इसी तरह की खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त शुभम चौरसिया, न्यूज़ 10 के साथ। धन्यवाद।